If you want to be rich, find someone who is rich and do what he is doing and one day you will be rich. दोस्तों, मिस्टर जे पॉल गेटी का कथन है कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए जो अमीर है और वही कीजिए जो वो करता है और देखना एक दिन आप भी अमीर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी, आपकी बिजनेस कोच एंड सक्सेस पार्टनर, आपका अपने चैनल द डायनेमिक लेडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करके आने वाली वीडियोस की अपडेट पाएं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सबके कुछ सपने होते हैं, जैसे बड़ा घर, बड़ी कार, अच्छी लाइफस्टाइल, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन देना, अपने बच्चों और परिवार की हर ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं। और भी हमारे बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं जो रोज़ बढ़ते जाते हैं, यानी हर रोज़ उनमें वृद्धि होती जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या हमारे इनकम में भी वृद्धि होती है? हमारी इनकम भी रोज़ बढ़ती है? नहीं दोस्तों, वो फिक्स्ड होती है और उसको बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत जद्दोजहद करते हैं, लेकिन उसको बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इनकम बढ़ाने की, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम के हमारे पास कितने रास्ते हैं, तो हमारे पास लाखों करोड़ों रास्ते हैं। हम उन तरीक़ों से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लीगल तरीक़ों की, यानी कि रास्ते बहुत हैं लेकिन तरीके 4 ही हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें तो ई, जो मैं आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट बता रही हूँ, इसमें ई जो है वो एम्प्लॉयज़ को इंडिकेट करता है और एस जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड को इंडिकेट करता है, बी मतलब बिजनेसमैन और आई मतलब इन्वेस्टर्स। तो ये 4 तरीके हैं जिनके साथ आप पैसा कमा सकते हैं। और आप कुछ भी करते हो इस दुनिया में, आप जो भी काम करते हैं लीगल, वो इन चारों में कहीं ना कहीं आता ही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेफ़्ट साइड में ई फॉर एम्प्लॉयज़ की। तो एम्प्लॉयज़ जो है वो इंडियन पॉपुलेशन के 85% जो पीपल है वो एम्प्लॉयज़ हैं। एम्प्लॉयज़ 8 से 10 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं, महीने में 24-25 दिन काम करते हैं और उसके बाद उनको महीने में एक बार इनकम आती है। यहाँ पर बेनिफिट क्या होता है कि एक जॉब सिक्योरिटी होती है, महीने के अंत में उनको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलना ही मिलना है। लेकिन कुछ इसमें प्रॉब्लम्स भी होती है और प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग जब तक काम करते हैं तभी तक इनको इनकम आते हैं, यानी अगर किसी दिन बीमार हो जाते हैं या घर में फंक्शन है या फिर रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद इनको इनकम आना बंद हो जाता है। ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अमीर नहीं हो पाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एस की। एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड उन लोगों को कहते हैं जिनके पास अपना कोई छोटा सा प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिल्म स्टार, स्पोर्ट स्टार, ये सब जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये भी जब तक काम करते हैं तभी तक इनको इनकम आती है। ये अपने काम के स्पेशलिस्ट होते हैं और इनकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो ज़रूर होती है। मतलब अगर ये नहीं है तो वो काम नहीं होगा। अगर हम किसी फिल्म में किसी हीरोइन को लेते हैं और जब तक वो हीरोइन नहीं आएगी तो वो फिल्म नहीं बनेगी, और अगर फिल्म नहीं बनेगी तो हीरोइन को पैसा भी नहीं जाएगा। तो ये अपने काम के स्पेशलिस्ट होते हैं, तो इनके पास इनकम तो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम के मामले में ये लोग एम्प्लॉयज़ से भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने टाइम का 12, 14, 15 घंटे तक ये काम करते हैं, क्योंकि इनको इनकम तभी आती है जब ये लोग काम करते हैं। दोस्तों, अगर हम राइट साइड की बात करते हैं तो राइट साइड में ऊपर आता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो लोग होते हैं जैसे अंबानी हैं, टाटा, बाटा, ये सब लोग जो है ये बिजनेसमैन हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा पैसा लगाया, यानी करोड़ों रुपए लगा के एक बिज़नेस स्टार्ट किया। उसके बाद यहाँ पर लाखों लोगों को रोज़गार दिया, उनको हायर किया और मतलब डेली वो 8-10 घंटे वो लोग काम करते हैं, उनको उस काम के बदले वो एक सैलरी देते हैं। तो इस तरीके से वो लोग अब पैसा कमाते हैं, काम करें ना करें लेकिन उनके घर में पैसा आता रहता है। एक और तरह के बिजनेसमैन होते हैं जो लोग पैसा नहीं लगा पाते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो वो लोग अपना नेटवर्क बनाते हैं। वो एक छोटा सा अपना बिजनेस सेटअप करते हैं और फिर उसको नेटवर्क के थ्रू बहुत फैला देते हैं। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे
मैकडोनाल्ड्स जो है, 7-Eleven, PVR, सागर रत्ना, पिज्ज़ा हट, ये सब कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो चेन सिस्टम के द्वारा इन्होंने अपना जो बिज़नेस है वो बढ़ाया, यानी अपने नेटवर्क जैसे ही उन्होंने बढ़ाया तो उनका बिज़नेस भी बढ़ता गया और वो राइट साइड में आ गए। पहले वो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, यानी वो जब तक एक दुकान थी उनके पास, आप मैकडी को ले लीजिए, आप PVR को ले लीजिए, जब तक उनके पास एक दुकान थी तब तक वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया तो वो राइट साइड में जंप हो गए और वो जो है बड़े बिजनेसमैन बन गए। ठीक है, तो बिजनेसमैन बनने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो आपके पास लाखों करोड़ों रुपया होना चाहिए जिससे कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकें और एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकें, या फिर दूसरा आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए जहां से आप बहुत अच्छे से अपना बिजनेस ग्रो कर सकें। अब बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टर्स की। जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है, इनको पहले ही पता चल जाता है कि कहाँ पे डेवलपमेंट स्कीम आने वाली है। तो जैसे कोई भी एयरपोर्ट या कोई ब्रिज वगैरह कुछ भी आना होता है तो ये उस जगह की लैंड को पहले ही परचेज कर लेते हैं और जब वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद ये इसको सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं, या फिर ये लोग शेयर डिबेंचर वगैरह भी परचेज करते हैं। यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसे से पैसा कमाते हैं। तो इन्वेस्टर बनने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्टर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात करते हैं, एक लेफ़्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। तो जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर 95% ऑफ पॉपुलेशन जो लेफ़्ट साइड में रहती है और 5% जो पॉपुलेशन है वो राइट साइड में रहती है। और जो ये 95% ऑफ पॉपुलेशन है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5% मनी है, और जो ये 5% पॉपुलेशन है इसके पास 95% मनी है। तो दोस्तों आप किस कॉलम में रहना चाहेंगे, राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में? तो हर कोई राइट साइड में ही रहना चाहेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके पास भी बहुत सारा पैसा हो। तो दोस्तों अगर अभी के टाइम पे आप लेफ़्ट साइड में हो तो वहाँ से राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर मैं आपको एक ऑप्शन बताती हूँ, आइए मेरे साथ। दोस्तों अब हम बात करते हैं लेफ़्ट से राइट साइड में शिफ्ट होने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। नंबर 1 ऑप्शन है, आप जो भी जॉब करते हैं वहाँ से आप अपनी 50% जो सैलरी है उसको सेव कीजिए और उसको इन्वेस्ट कीजिए, तो आप इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों हर किसी के लिए संभव नहीं होता है कि वो 50% सैलरी को इन्वेस्ट कर सके। तो एक दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना बिजनेस सेटअप कर लीजिए। बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए की ज़रूरत होती है और 100% स्किल्स की ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है, ऑफिस का रेंट पे करना होता है, आपको एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होती है। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो मेरे पास आपके लिए एक तीसरा ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद आप अपना एक नेटवर्क बनाएंगे। उस नेटवर्क में आप किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं तो उसका कोई प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को सेल अगर आप करते हैं तो आपको कमीशन मिलता है। आपके नेटवर्क में कितने भी टाउन में जाके आपका वो जो प्रोडक्ट सेल होता है तो उसकी कमीशन उस बंदे को भी मिलती है जो उसको सेल करता है, और उसके साथ साथ आपको भी मिलती है। तो यहाँ पर आपको जो है डबल बेनिफिट होता है। एक तो आपको जो है नेटवर्क बन जाता है, नेटवर्क से, क्योंकि आज के टाइम पे वही इंसान पैसा कमा रहा है जिसके पास अपना नेटवर्क है। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी के नेटवर्क में ज़रूर होंगे, चाहे हम लोग किसी इसमें टेलीफोनिक कंपनी में देख लीजिए, हम लोग किसी न किसी के नेटवर्क में हैं, या फिर हम जो होम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनमें भी हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी के नेटवर्क में पाए जाते हैं। तो जब तक हम अपना नेटवर्क बिल्ड नहीं करते हैं दूसरे लोग हमसे प्रॉफिट कमाते हैं, और जब हमारा नेटवर्क बन जाता है तो हम भी दूसरे लोगों से प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो नेटवर्क मार्केटिंग है यहाँ पर एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक बंदा उसके नीचे 2, उसके नीचे 4, इस तरीके से एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। तो आपके नीचे बहुत सारे एक बहुत बड़ी टीम बन सकती है, और उस टीम में जितना भी परचेज होता है उस सब का कमीशन आपको आता है। ठीक है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को एफिलिएट मार्केटिंग भी बोला जाता है, सेल्युलर मार्केटिंग भी बोला जाता है, कंज्यूमर डायरेक्ट मार्केटिंग भी बोला जाता है, होम बेस्ड फ्रेंचाइजी भी बोला जाता है,
ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको किसी स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना टाइम चाहें यहाँ पे दे सकते हैं, आप जब तक चाहें यहाँ पे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी रिटायरमेंट की भी कोई एज फिक्स नहीं है। यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग की एक एज होती है कि 18 ईयर्स के बाद आपको स्टार्ट करना है, लेकिन एंड की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। आप रात में चाहें रात में काम कर सकते हैं, आप दिन में चाहें दिन में काम कर सकते हैं। ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, आप जैसा चाहे वैसा काम कर सकते हैं। और कुछ टाइम काम करने के बाद जब आपका एक अच्छा नेटवर्क बन जाएगा, उसके बाद अगर आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपको इनकम आएगी, क्योंकि आपका नेटवर्क तो काम करेगा ही करेगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स अ रेडीमेड बिजनेस सिस्टम टू एनीवन वांटिंग टू कंट्रोल देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। यानी कि जो लोग अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक रेडीमेड बिजनेस है, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, ठीक है दोस्तों। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, और आपके अच्छे फ्यूचर की कामना के साथ, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।